और आपको बता दें कि दुर्ग के उरला में 6 वर्षीय मासूम की हत्या और अनाचार के मामले में दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है। पुलिस द्वारा 3 संदेहियों के डीएनए जो है जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद चाचा का डीएनए इस डीएनए से मैच खाया है। पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट को न्यायालय में भेजने की तैयारी की जा रही, साथ ही अन्य जांच रिपोर्ट भी पुलिस द्वारा जल्द ही न्यायालय में पेश की जाएगी। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार तत्पर दिख रही है। पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम गंभीर किस्म का है। पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई है। तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फ़ोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये इसमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज़ क्लियर है। वहाँ से कार का एक दरवाज़ा खुलता है, ये लगभग सबको वहाँ पता है। महीने 1.5 महीना से पहले वो कार का एक दरवाज़ा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में, मेमोरेंडम के साक्ष्य में सारे चीज़ आ गए हैं। सर, एसिड डालने वाली बात आई थी? नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। एसिड की बात ये उठी हुई बात है, ऐसा कोई पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है। जो चोट के निशान है सर शरीर पे, वो उसका कॉज ऑफ डेथ तो आपने बता दिया, लेकिन जो चोट के निशान है, जो पील ऑफ हुआ था, वो गर्मी के कारण हुआ था, ऐसा स्पष्ट है उसमें। सर, जिस जगह पर कार रखी हुई थी वहाँ आसपास सीसीटीवी जो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, ये दुर्भाग्य कहिए कि वो सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, शाम को 6 बजे फिर से चालू करते हैं। इस कारण से वो नहीं आ पाया, नहीं तो सेम डे सारा एविडेंस आपके सामने रहता। सर, आरोपी से पूछताछ में ये बात क्लियर हुई थी कि आरोपी से पूछताछ में दरिंदगी की जो बात हो रही थी, दरिंदगी की उसने पूछताछ में, पुलिस से पूछताछ में स्पष्ट स्वीकार किया है। तभी आरोपी को इतने बड़े स्टेप, इस संवेदनशील मुद्दे पर हम किसी को ज़बरदस्ती या कोई बिना एविडेंस के इतना बड़ा स्टेप कोई नहीं लेता। हम पूरी संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रामाणिकता के साथ हम इस केस में आगे बढ़ रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरा जो 6 बजे बंद कर दिए, चालू होते थे शाम को, तो 6 बजे के बाद की कोई एक्टिविटी उसमें नजर आई? क्योंकि बॉडी जो है वो 8 से 10 के बीच में मिली है। उसमें वो पहले से चूंकि रखा गई थी, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही रखा गई है, तो उसमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। सर, जो इंट्रोगेशन हुआ था उसमें इंट्रोगेशन में किस को पैरेलली ये विवेचना का पार्ट है। अब बाकी सारी चीज़ें जो हमें बतानी थी, जो मुख्य विषय था, वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब एक एक चीज़ को प्लीज़, विवेचना का पार्ट है, संवेदनशील मामला है, इसलिए अब वहाँ तक ना पहुँचे। जो मोहन नगर में एक घटना हुई थी बच्ची के साथ, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सोमेश यादव। अब उसके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था फॉरेंसिक्स को, तो उसमें डीएनए रिपोर्ट आई है और उसमें वो मैच किया है बच्ची के बॉडी से जो बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनसे, उसमें जो डीएनए था और जो आरोपी से डीएनए कलेक्ट किया गया था वो मैच किया है, और बाकी और जो संदेही थे उनसे भी जो डीएनए किया गया था वो मिसमैच है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सोमेश यादव है वही आरोपी है, बाकी लोग जिन पे संदेह था वो आरोपी नहीं है। अब जांच का विषय ये है कि इस घटना में सोमेश यादव के साथ कौन शामिल था, किसने गाड़ी में बॉडी छिपाई और किसने उसका साथ दिया, ये हम लोग जांच कर रहे हैं, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कथन में कुछ विरोधाभास आपको मिला? हाँ, कि जिसके आधार पर और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है? अभी हम जाँच कर रहे हैं वो चीज़। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। ऐसा कोई टाइम बताया है कि किस समय वो छत से बॉडी को कार में लेकर आया? नहीं, इस तरह का भी टाइम स्पष्ट नहीं है। सर, ये पत्रकारों को बोला गया कि जिन हाँ, ये पॉक्सो एक्ट की धारा 23 है, उसमें
मीडिया को ये बोला गया है कि वो लोग कोई भी अनवेरीफाइड अनऑथेंटिक न्यूज़ ना चलाएं, स्पेशली पॉक्सो जैसे मैटर में, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा है। सर, जिले के कई विधायक प्रतिनिधि, महापौर, कई विधायकों ने फोटो डाला है, तो उनको भी ये पॉस्को के अंतर्गत में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? इसमें जो भी होगा, जो हमारे सामने तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।